begin with refraction of light. ठीक है, कभी तुमने ऑब्जर्व किया है कि अगर ग्लास के अंदर हमने क्या लिया है, अगर पानी भरा हुआ है और उस ग्लास में अगर हम स्टिक या फिर पेंसिल डुबो कर रखें तो ये हमें क्या है, जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमें ऐसा अपीयर होता है कि ये कैसे जा रहा है, ये ऐसे गया और यहाँ से ये मुड़ गया, ऐसे मोटा भी नजर आता है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से देखें तो ये हमें कैसा नजर आता है, मुड़ा हुआ नजर आता है या टूटा हुआ नजर आता है, यू कैन सी राइट। कई बार केसेस में क्या होता है कि जब तुम इसको देखते हो तो तुम्हें ये बेस से, अगर बेस के ऊपर कोई सिक्का पड़ा हुआ है तो ये तुम्हें क्या है कि बेस में नहीं नजर आएगा, ये बेस से थोड़ा सा तुम्हें ऊपर नजर आएगा राइट। तो ये जो ऊपर नजर आ रहा है या ये ब्रेकेज जो नजर आ रही है या ये हमें बेंडिंग जो नजर आ रहा है, ये क्यों है? तो होता क्या है कि जब तक जहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये मीडियम कौन सा आ गया, वाटर वाला मीडियम आ गया, और ऊपर जो है इस उसके ऊपर वो कौन सी चीज़ आ गई, एयर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, चेंज ऑफ मीडियम। किसके लिए चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, ये भले हम स्पून की यूज़ कर लें या पेंसिल यूज़ कर लें या स्केल यूज़ कर लें, वो उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। एज मीडियम इज चेंजिंग, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा है हमें, लाइट के कारण दिख रहा है, तो लाइट भी क्या होगा, इस मीडियम चेंज के कारण अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा, राइट। अब सबसे ज़्यादा हमने क्या किया है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके अंदर है, वैक्यूम के अंदर। किसके अंदर सबसे ज़्यादा है, वैक्यूम के अंदर, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि एयर के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर है, एयर के अंदर क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है राइट। तो हम इतना ही इसके अंदर भी कंसिडर करें। Then it comes to water and at last it comes to solid। और सॉलिड में बेटा एक चीज़ याद रखना कि जब कभी भी रिफ्रैक्शन होगा, ये बेसिक क्लास है तो इसमें याद रखना, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन खत्म किया। रिफ्लेक्शन हमेशा ही जो था वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हो रहा था। किसके थ्रू हो रहा था, हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू। जो हमारा मिरर है वो कैसा था, ओपेक था। ओपेक के कारण क्या हो रहा था, और साथ में पॉलिश्ड सरफेस था राइट, पॉलिश्ड था या फिर शाइनी सरफेस ले लो। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वो जैसी लाइट आ रही थी वो स्ट्राइक हो रहा था और बाउंस बैक हो रहा था। क्या हो रहा था, बाउंस बैक। यहाँ पे इस केस में, रिफ्रैक्शन के केस में, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट। हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट। Why transparent? Why do we need to have transparent object? क्योंकि यहाँ पे हमारा बाउंस बैक नहीं होना, यहाँ पे क्या होना है, लाइट जो है it should pass, light should pass completely। ठीक है, पास completely का क्या मतलब हुआ कि भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसको ट्रैवल करवाना है। तो जब ट्रैवल करवाना है, for that there should be no bouncing back। और हमने कहा है कि 3 तरह का ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट में भी क्या होता है, पार्शियली वो बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं नजर आता दूसरी साइड का। बट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा है जिसमें क्या होता है, लाइट कंप्लीटली पास होती है। तो जब कभी भी यहाँ पे एयर, तो तुम्हें पता है ये ट्रांसपेरेंट ही है। वाटर के अगर कलर्ड वाटर नहीं है तो फिर भी ट्रांसपेरेंट होगी। जो सॉलिड है यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, लेंस। और जब हम लेंस कहते हैं तो किस मटेरियल का लेंस बना होता है, हमारा ग्लास। किसका बना होगा, ग्लास। और इसीलिए जब तुम लैब में भी जाते हो तो तुम्हारे बुक में इवन जो जितने भी एक्सपेरिमेंटेशंस गिवन है या लैब मैनुअल में जितने एक्सपेरिमेंटेशंस गिवन है वो ग्लास स्लैब के थ्रू कराया जाता है। तुमने देखा होगा एक रेक्टेंगुलर जो है वो पीस होता होगा और उस रेक्टेंगुलर पीस से तुम्हें एक्सपेरिमेंटेशन पिंस को लेकर करवाते हैं लाइट कैसे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर।
ठीक है, तो ये तुम्हें टर्म क्लियर है कि व्हाई नॉट ओपेक, व्हाई ओनली ट्रांसपेरेंट थिंग्स एंड ऑल दैट। लेंस क्लियर हो गया, ग्लास क्लियर हो गया, ये तुम्हें पता है। यहाँ पर तुम्हें ऑलमोस्ट जो है वो 2.25 के करीब आ जाएगा। ये सारी चीज़ें सेम है, ये और सॉलिड में ये ऑलमोस्ट 2 के करीब आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। फाइन है, चलें अगले टर्म पे। अब होता क्या है बच्चे कि रिफ्रैक्शन में 2-3 टर्म्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने वाला है, और सेम स्केल लेकर करोगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी, अदरवाइज क्या होगा, चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी। तो जब कभी भी कर रहे हो तो तुमने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी ना सेम क्या होगा, एक लाइन से लगाएंगे। वैसे तो ग्लास स्लैब की तरह तुम भी यूज़ कर सकते हो, बट एक लाइन हम ये लगाते हैं। लाइन का क्या है कि ये हमारा मीडियम है, यहाँ पे कोई पॉलिशिंग नहीं शो करनी, कुछ नहीं करना हमें। ये टॉप वाला मीडियम हमने रखी है एयर के लिए, और नीचे वाला जो है वो हम ग्लास या वाटर या कोई भी मीडियम यहाँ पे रख सकते हैं। बट याद रखना, सिर्फ लाइन लगानी है, पॉलिशिंग शो नहीं करना है, जस्ट एक सिंगल लाइन। अब सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जब कभी भी इंसिडेंट रे आ रहा है, कौन सा रे फॉल कर रहा है, इंसिडेंट रे। Whenever the incident ray falls on it, तो इंसिडेंट रे क्या करेगा, यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और ये 90 डिग्री जो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल। तो सेम देखो, हर चीज़ क्या चल रही है हमारी, सेम तरीके से चल रही है। और ये वाला जो एंगल बनेगा अपना, ये कौन सा एंगल होगा, एंगल I, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो किसके बीच में बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि जब कभी भी ये मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इंस्टेड ये जो जाने वाला था वो अलग जाएगा, और ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, एंड इट फॉर्म्स द लाइन लाइक दिस। अब देखो, जो एक्सपेक्टेड लाइन थी तुम्हारी वो कैसी थी, मैं तुम्हें ग्रीन से ही दिखा रही हूँ ताकि तुम्हारी डिमार्केशन हो जाए। जो तुम्हारी एक्सपेक्टेड लाइन थी वो कैसी थी कि ये ऐसे जाएगा, है ना, सीधी लाइन से ये ऐसे जाना चाहिए, राइट। कैसे जाना चाहिए, इस वे से ये जाना चाहिए, राइट। लेकिन हुआ क्या, ये हल्का सा बेंड हो, हल्का सा बेंड हो, ठीक है। अब दिस बेंड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ये बेंडिंग कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की होगी। अब यहाँ पे जो ये वाली बेंडिंग है, यहाँ इसको ध्यान से देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये इसके बाहर बन रहा है, यानी जो बेंडिंग हुई वो टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के पास हो रही है, ठीक है। एंड समटाइम्स यू विल फाइंड कि जो बेंडिंग है वो कहाँ हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहीं पर अगर मैं एक और लाइन लगा दूँ तो क्या लगा दूँ, यहीं पे ये एक और लाइन लगा दिया मैंने। ये वाला मेरा मीडियम कौन सा आ गया, बीच वाला ग्लास, और यहाँ पे मैंने वापस क्या लिख दिया इसको, एयर। क्या लिख दिया मैंने इसको। अब इस चीज़ को बेटा थोड़ा सा ध्यान से ना चीज़ों को समझना, ठीक है। अब पहली केस में हमारा इंसिडेंट रे कौन सा था, ये वाला। हमारा रिफ्लेक्टेड रे कौन सा आया, ये रेड वाला। अब जो दूसरा केस है, अगर मैं ग्लास और एयर ले लूँ तो जो मेरा इंसिडेंट रे है वो कौन सा बन गया, रेड वाला। ये वाला पहले केस में क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या बन गया हमारा, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे हमारा इंसिडेंट रे बना है, इसी के साथ हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल हमारा इसी के साथ ये बन गया नॉर्मल, ठीक है। अब इस नॉर्मल को ध्यान से देखो, जो एक्सपेक्टेड लाइन थी हमारी वो क्या होनी थी कि भाई ये ऐसे करके जाएगा एंड सीधा चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, सीधा जाएगा। बट हमें अपीयर कैसा होता है, ये यहाँ से आते हुए ये हमें आज से चला,
हमारा क्या लाइन था, एक्सपेक्टेड लाइन था, और ये हमारा क्या बन गया, एक्चुअल बन गया। हाँ बोल क्या चल रहा है, हमें सीधे क्लियरली पूछो। मैम की क्लास में जब हम लोग जाएंगे तो वो हमें तेरा शो क्यों होता है? देखिए यही बता। अब ये वाला हमारा क्या चीज था, एंगल आई, और जो अब हमारा एंगल आर बना वो ये, और यहाँ पे जो एंगल आर बना था वो कौन सा बना था हमारा, समझ के ये वाला केस को ध्यान से समझो। ये वाला केस क्या कहता है तुम्हारा, इस केस में ये वाला केस अगर हम पकड़े, एयर टू वाटर, मूवमेंट कहाँ हो रही है, एयर टू वाटर, वाटर ये ग्लास है ना, ये एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास में अगर तुम देखो तो जो एंगल आई है तुम्हारा वो ग्रेटर देन है एंगल आर, सही है। अगर तुम देखो कौन सा, ग्लास टू एयर, कौन सा केस देख रहे हैं हम, ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर में जो तुम्हारा एंगल आई है दैट इज स्मॉलर देन एंगल आर, यही हो रहा है पक्का। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, ये वाला जो टर्म है तुम्हारा, जब जो हमारा एक्सपेक्टेड था और एक्चुअल है, कौन सा है, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे कौन सा पार्ट आ गया हमारा, जल्दी, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर मैं इनको, जिसको मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया बेटा, अगर मैं इसको समझ लूँ एंगल ऑफ डेविएशन, क्या मान ले इसको, डेविएशन वर्ड का क्या लिटरल मीनिंग, डेविएट करना, डेविएट करना मतलब दूर जाना, और कुछ मीनिंग, डेविएट करना मतलब जो अलग सा है, जो उसमें डिफरेंस है ना। अगर मैं इसको एंगल ऑफ डेविएशन मानूं, डेविएशन जो रियल वैल्यू है उससे अलग, डेविएशन मतलब वैरी करना, डेविएशन का क्या मतलब, वैरी करना, चेंज करना। क्या है, कंसिडर इट एज एंगल ऑफ डेविएशन, ये जो ब्लू वाला है मेरा, कंसिडर कर सकती हूँ मैं। तो अगर इस केस में देखो तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है तुम्हारा ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये तुम्हारा आई आ गया, ये तुम्हारा आर आ गया। अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन को तुम्हारा इस टाइप से शो करूँ, कैन आई शो एंगल ऑफ डेविएशन एज दिस, लिख सकते हैं, सिंबल कर, सिंबलाइज करने के लिए, सिंबलाइज सिंबल, ठीक है। तो सिंबलाइज करने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल आई माइनस जो तुम्हारा डेविएशन वाला एंगल है इज इक्वल्स टू एंगल आर, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, प्लस एंगल आई प्लस एंगल एस, वो एस इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल डेविएशन से माइनस होने एंगल आई आ जाएगा, या एंगल आई के फॉर्म में लिखने के लिए लिखेंगे एंगल आई प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल, ये टर्म क्लियर है पक्का। एक और चीज समझो, डेंस का क्या मतलब, डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, भरा घना, घना, क्या हो जाएगा, घना। अब घना वही समझो, एयर में, एयर क्या है, गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है, और सॉलिड क्या है, सॉलिड है। भाई लेंस क्या है, ग्लास क्या है, सॉलिड है। अब किसकी डेंसिटी ज़्यादा, ग्लास की, ग्लास की जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा। तो भाई जो एयर होगा वो कौन सा मीडियम होगा, डेंस, डेंसर होगा कि रेयर, पक्का, हाँ। Very good. तो कौन सा मीडियम होगा, रेयर मीडियम होगा, और जो ग्लास होगा वो कौन सा मीडियम होगा, डेंसर। तो ये याद रखना, अगर तुम्हें गिवन है एयर, वाटर एंड सॉलिड, कंफ्यूजन ना होता है बच्चों को, ये नहीं पता रेयर किसको लिखते हैं, डेंसर किसको लिखते हैं। याद रहेगा किसकी डेंसिटी ज़्यादा, सॉलिड लिक्विड गैस में से, सॉलिड की, लिक्विड और गैस में से, लिक्विड गैस की, लिक्विड ज़्यादा की कम, ज़्यादा, इसकी लिक्विड की,
तो एयर और वाटर है तो कौन डेंसर होगा, कौन डेंसर और कौन सा रेयर? ज़्यादा डेंसर हो रहा है। वाटर डेंसर एंड एयर क्या होगा? Rarer. रेयर। अगर एयर एंड ग्लास है तो? Glass denser, air rarer. अगर वाटर और ग्लास है तो? Water rarer, glass denser. वाटर रेयर एंड ग्लास Denser. डेंसर रेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तुम्हें एक चीज और लिखवाई थी, मैंने कहा था Light. जो रेयर मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? ज़्यादा. ज्यादा। और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम. एक रीजन बता सकते हो? Transparency. स्पेस क्या है? स्पेस कि भाई यहाँ पे स्पेस ज़्यादा इजीली मूव कर जाएगा, यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स बहुत है, उसको धक्का मारना है, उसको धक्का मारना है, फिर जाकर कहीं रास्ता ढूंढना है और निकलना है ना। तो समझ गए, इजीएस्ट वे याद रखें। किसमें स्पीड ज़्यादा? रेयर में Rarer स्पीड ज़्यादा. ज़्यादा और डेंसर में लाइट की स्पीड कम. कम हो जाए। क्लियर है? एक और टर्म आता है स्पीड। जब मैंने तुम्हें बोला तो स्पीड के साथ एक और टर्म आता है वेवलेंथ। क्या टर्म आता है? Wavelength. ठीक है। और जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Wavelength के. wavelength के ऊपर। यानी अगर वेवलेंथ ज्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा. अगर स्पीड कम तो वेवलेंथ भी कम. वेवलेंथ अगर तुम्हें वही साउंड वाला चैप्टर थोड़ा बहुत याद हो तो हम वेवलेंथ को डिस्टेंस कंसिडर करते थे। हाँ. हम वेवलेंथ को क्या कंसिडर करते थे? डिस्टेंस। Distance ठीक ज़्यादा. है, यानी डिस्टेंस अगर ज्यादा तो स्पीड ज़्यादा. Distance कम तो स्पीड कम. करें यहाँ तक बेटा कोई डाउट? अब इसी टर्म में मैंने तुम लोगों को एक न्यू वाली बात बताई थी। क्या बताया था? new वाली Frequency. चीज़। मैंने कहा स्पीड किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, Wavelength पे. लेकिन फॉर्मूला क्या था भाई हमारा? स्पीड इज इक्वल्स टू Frequency और into wavelength. इनटू। Wavelength. जब मैंने पूरा का पूरा इसको किस पे डिपेंड करवा दिया? वेवलेंथ के ऊपर। तो क्या आर वी फोकसिंग ऑन दिस टर्म? क्या हम फ्रीक्वेंसी पे फोकस कर रहे हैं? नहीं तो. Because frequency does not change from moving from one medium to another medium. फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे चेंज नहीं होती. कौन सी दो चीजें चेंज होंगी? स्पीड Speed और एंड wavelength. किसमें भी स्पीड कम होगी? अगर कौन wavelength से कम मीडियम है. में? डेंसर। किसमें ज्यादा होगी? Rarer में. एयर और वाटर में किसमें स्पीड लाइट Air ज्यादा में. होगी? चलिए आगे। ये चीजें बहुत क्विकली याद करते जाना बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। हर इम्पोर्टेंट टर्म है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यही सब उठाएंगे इसी टर्म से जो एक डायग्राम हमने बनाया है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि भाई एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाते हैं तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल है एंड रिफ्लेक्टेड एंगल है, कौन सा? रिफ्लेक्टेड एंगल, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे बनेगा। जैसा पहला लॉ था अपना रिफ्लेक्शन वाला, समझ गए? बट यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह क्या वर्ड यूज करोगे? Refraction. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ सेम है। दूसरा लॉ है, जो दूसरा लॉ है वो क्या कौन सा है? इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं? ये क्या कहता है कि साइन आई, साइन और कॉस वाली तुमने ट्रिग्नोमेट्री में की होगी ना? नहीं अभी नहीं किया. करवा देंगे से। साइन आई, आई क्या हो गया? एंगल ऑफ Incidence. एंड आर क्या हो गया? Angle of refraction. तो जो साइन आई अपॉन साइन आर है दैट विल बी इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। Constant. किसके इक्वल हो जाएगा? Constant. कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल है? नाम बताओ इसका। N.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाल लाल लीड पकड़ के सिर घुमाएगा। अरे ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल बता दें। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि साइन आई और साइन आर बस ये स्नेल्स लॉ ही यूज होता है और कहीं ऊपर भी नहीं आता। इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो हर एक साइड में नहीं है। यहाँ पे 2 और 1 है क्या? यहाँ पे 2 और 1 क्या है? मीडियम की पावर यहाँ पर जब हम ये 2 और 1 लिखा है मैंने क्या लिखेंगे? तो जो पहला मीडियम होगा उसको हम क्या मानेंगे? 1 और जो दूसरा मीडियम है उसको हम क्या मानेंगे? 2। ठीक है, 1 2 होना चाहिए। क्या मानेंगे? 2 1। आप कह रही 1 2 होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू ये एक्चुअली ना ये जो होता है 2 1 ये क्या होता है बेटा? रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटेड टू व्हाट? 2 1 जब लिखा यानी किसके रिलेटिव हम पूछ रहे हैं? मीडियम के। मीडियम के। ठीक है, अब याद रखना कि जब 2 पहले लिखा है तो 2 नीचे लिखेंगे। जो पहले लिखा है उसको किस में लिखेंगे? नीचे। और जो बाद में लिखा है उसको ऐसा न्यूमरेटर यूज करेंगे। ठीक है, यानी अब अगर मैं ये लिखूँ ये वाली चीज तो यानी यहाँ पे क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट In medium 2. इन मीडियम क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर हो गया? अब एक और चीज इंटरेस्टिंग समझो। जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 1 में वो नॉर्मली मीडियम 1 किसको कंसिडर करते हैं? एयर। इसको कंसिडर करते हैं एयर। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इस वैक्यूम होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C अपॉन म्यू। क्या कंसिडर करते हैं? C अपॉन। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो V1 अपॉन V1 अपॉन V2। यहाँ पे क्या आ गया? C अपॉन V। और ये C क्या है भाई? ये क्या है? In medium 1. ये उससे भी पहले तुमने 9th में पढ़ा होगा। देख लिया था कि हमने गलत बोला। और ये क्या आ गया? स्पीड ऑफ लाइट है। क्या होता है? मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, फिर लाइट का भी। देखो भाई मैं बताती हूँ, वो बड़ा सी था। मैम ये छोटा, ये भी तो बड़ा है। ये छोटा सी है। मैम पता कैसे चलेगा छोटा या बड़ा? भावना है।